के साथ अनुराग जी जैन हमारे स्वागत उनका करते हैं। अनुराग जी जैन हमारे स्वागत उनका करते हैं। अनुराग जी जैन हमारे स्वागत उनका करते हैं। आके बेगा आओ रे मोहन यादव जी हमारे बेगा आओ रे मोहन यादव जी और क्या होता है? गमक उठे मादल थिरक उठे पांव, गूंजता है दिगंत बावरा हुआ ठाव। ये जो मधुर गुंजार साजबाज की उठती हुई पारंपरिक गीत संगीत के साथ आज मुख्यमंत्री आवास एक नई तरह से गुंजायमान हो उठा है। दिव्य सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने आवास पर एक ऐसे लोकोत्सव की परिकल्पना की है जिसमें अपने मध्य प्रदेश के तमाम सुदूर बीहड़ जंगलों, पर्वतों, घाटियों और मैदानों में रहने वाले आप सब जनजाति समुदाय के प्रतिनिधियों को, आप सब निवासियों को सादर आमंत्रित किया है। दरअसल आमंत्रण के पीछे जो मंशा है, मध्य प्रदेश के विकास का जो मानचित्र है, उसे बहुत ही बहुरंगी और उसे विकास के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ते रहने की मंशा के चलते, उस संकल्प शक्ति के चलते आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया है। इस लोकोत्सव के साथ याद आती है हमारी महान संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारी धर्म, संस्कृति और अध्यात्म का वो पूरा ताना बाना जिसको मिलाकर ही दरअसल मध्य प्रदेश की पहचान पूरी होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आग्रह आप स्वीकार करके सैकड़ों हजारों की तादाद में जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधि बतौर आपने अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज की है। आप सबका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। यह हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ही आज आदरणीय श्री दुर्गादास उइके, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय, आदरणीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह, हमारे मध्य प्रदेश के जनजाति कार्य विभाग मंत्री, और इसी के साथ हमारे साथ बतौर अतिथि मंच पर उपस्थित हैं आदरणीय संपतिया उइके जी, कैबिनेट मंत्री, पीएचई मध्य प्रदेश शासन, आदरणीय नागर सिंह चौहान, कैबिनेट मंत्री, अनुसूचित जाति विकास, श्रीमती निर्मला बारेला जी, अध्यक्ष जनजाति वित्त विकास निगम, श्रीमती राधा सिंह, राज्य मंत्री पंचायत राज्य, और मध्य प्रदेश की वृहद जनजाति के तमाम प्रमुख भी आज मंचासीन हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, मंच पर जो देव स्थली आराधना के लिए परिकल्पित की गई है, ये पवित्र भूमि, पवित्र स्थान पर आप पहुंचे हमारे अन्य अतिथियों के साथ, हमारे जनजाति समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ, और मंगल दीप प्रज्वलन करें, पुष्पांजलि करें और हमारे जनजाति देव लोक की आराधना कर आज के इस आत्मीय समागम का, आज के इस अनुष्ठान का विधिवत शुभारंभ करें। आदरणीय देवी सज्जनों, मानचित्र पर उभरी रेखाओं को देखकर किसी प्रदेश की इबारत पूरी नहीं होती है। दरअसल किसी भी प्रदेश की अपनी पहचान उसके सांस्कृतिक विरासत से होती है, और उसी विरासत के रंग लेकर हमारे मंच की देहरी पर हमारे जनजाति समुदाय हैं। आपसे निवेदन है कि देवलोक के सम्मान में अपना गीत प्रारंभ करें। हेलो। हाँ सुमरिणी ओ रही रे बड़ा देव ओ सतरंगी रजा लहरा आया तुम्हारे रे ओ खड़े होकर हमारे इस देव आराधना के अनुष्ठान में आप सब शामिल हैं। तुम्हारे रे ओ रे बड़ा देव ओ सतरंगी रजा लहरा कान बड़ा तेरा दाना रे कोने भोजन
करतल ध्वनि से आइए हेलो। हम इस मंगलाचरण का स्वागत करें, अभिनंदन करें। दिव्य सज्जनों, हमारी स्मृति परंपरा कहती है कि हम थे, यह वरदान लगा गूंजने कानों में, हम हैं रहेंगे शाश्वत नभ के गानों में। दरअसल हमारा जो जनजातीय समुदाय है वो इसी विश्वास के साथ शताब्दियों से अपनी परंपरा की थाती को अपने जीवन में, अपने कर्म में महफूज करता हुआ एक उत्तराधिकार के रूप में आने वाली पीढ़ियों को ये विरासत सौंपता रहा है। आज दरअसल इसी विरासत के प्रति, इसी संपदा के प्रति, इसी अवदान के प्रति कृतज्ञता का यह अवसर है और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने आवास पर इसी अहोभाव के साथ, इसी विनम्र प्रणाम भाव के साथ आप सबको आमंत्रित किया है। हमें इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच माननीय केंद्रीय मंत्री, हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री जी और आप सब जो सैकड़ों हजारों की तादाद में यहाँ पर उपस्थित हुए इस लोकोत्सव का साक्षी बनने के लिए, आप सबका एक बार पुनः हम इस समागम में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच जो जनजातीय वरिष्ठ उपस्थिति विभिन्न महानुभावों की इस मंच पर है, हम उनका परिचय आपसे कराना चाहेंगे। आदरणीय श्री सूर्य सिंह मीणा जी, भील जनजातीय प्रतिनिधि बतौर हमारे बीच उपस्थित हुए, पेटलावद झाबुआ से। आइए उनका हम अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे बीच श्री मनोज पटेल जी, भिलाला जनजातीय प्रतिनिधि, अलीराजपुर से पधारे हैं। ब्रज गोपी सहरिया जनजातीय प्रतिनिधि के रूप में मंच पर हैं। गुरवर पहाड़ सिंह जी महाराज, बारेला जनजातीय प्रतिनिधि के रूप में मंच पर हैं। आदरणीय श्री प्रेम शाह सल्लाम, गोंड जनजातीय प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय श्री गणपति मरावी जी, प्रधान जनजाति के प्रतिनिधि बतौर आज मंच पर हाजिर हैं। आदरणीय श्री छतर सिंह मरकाम जी, बैगा जनजाति के प्रतिनिधि बतौर हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय मुन्ना पारस्कर जी, कोरकू जनजाति प्रतिनिधि बतौर हमारे बीच उपस्थित हैं और इसी के साथ उपस्थित हैं आदरणीय नरेंद्र उइके जी, गोंड जनजाति प्रतिनिधि बतौर जो बैतूल जिले से हमारे बीच पधारे हैं। इन सब का हम मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और इन सब के सम्मान के लिए हम इन्हीं जनजातियों के प्रतिनिधियों से गुजारिश करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी, इन सब मंचासीन महानुभावों का ये समागम आपका है, आपकी आत्मीयता के रंगों से रचा बसा कर इसे मूर्त किया गया है। लिहाजा ये बहुत ही समीचीन होगा, बहुत ही मौजू होगा कि तमाम जनजाति प्रतिनिधि आज मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी का और अन्य महानुभावों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। क्रमशः मंच पर पधारने का अनुरोध हमारे इन प्रतिनिधियों से। और स्वागत की ये जो शक्ल रची है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो पौधा है ये हरियाली खुशहाली का तो प्रतीक है ही, दरअसल जनजातियों के लिए ये कर्मा का प्रतीक भी है, कर्म के देवता का प्रतीक भी है। इसी के साथ हमारी परंपरा अंग वस्त्र की, हमारी परंपरा रुद्राक्ष की माला भेंट करने की और हमारी परंपरा में श्रीफल अर्पण करने का भी एक भाव है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं मंच पर माननीय केंद्रीय मंत्री जी की उपस्थिति है, श्री दुर्गादास जी हुई के हमारे बीच पधारे हैं, उनका स्वागत अभिनंदन। और मंच पर इस बीच आमद हुई आदरणीय श्री भगवान दास सबनानी जी, हमारे प्रदेश महामंत्री जी भाजपा और दक्षिण पश्चिम भोपाल के विधायक भी हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन। जैसा कि आप देख रहे हैं आदरणीय श्री दुर्गादास उइके जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार, उनका अभिनंदन, उनका स्वागत। इसी के साथ आदरणीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, मध्य प्रदेश का जनजाति समुदाय से जोड़कर देखें तो जाना पहचाना एक बहुत ही सक्रिय उपस्थिति उनकी हमेशा बनी हुई है। माननीय मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के जनजाति कार्य विभाग के, उनका भी स्वागत अभिनंदन। ये जो आप विकास की गंगा का एक धारा को प्रवाहित होते हुए मध्य प्रदेश में देखते हैं, उसमें आप सबके अनन्य योगदान को भी हम लक्ष्य करते रहे हैं। स्वागत अभिनंदन डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी का। और अब इसी के साथ मंच पर आदरणीय संपतिया उइके जी अभी अभी पधारी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन की पीएचई विभाग की, उनका भी स्वागत अभिनंदन। एक नारी शक्ति की उपस्थिति जीवंत हमारे इस मंच पर साकार हो रही है संपतिया जी के रूप में, स्वागत अभिनंदन आपका भी इसी परंपरा के साथ। और इसी क्रम में स्वागत के लिए आदरणीय नागर सिंह चौहान जी का, माननीय कैबिनेट मंत्री अनुसूचित जाति विकास,
उनका भी स्वागत जनजाति समुदाय के हमारे प्रतिनिधि करेंगे। अंगवस्त्र, पौधा, रुद्राक्ष की माला और श्रीफल भेंट कर ये परंपरागत स्वागत जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसी के साथ आदरणीय श्रीमती राधा सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री पंचायत राज्य, उनका भी स्वागत, उनका भी अभिनंदन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत दूर नहीं है जब हम एक अलग तरह से औपचारिक भाव से भरकर हमारी नारी शक्ति का सम्मान करते हैं, लेकिन ये पूर्व रंग है हमारे इस लोकोत्सव में। हम हमारी नारी शक्ति का भी भावभीना अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और अब इसी के साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय श्रीमती निर्मला बारीला जी, अध्यक्ष जनजाति वित्त विकास निगम, उनकी भी सरपरस्ती, उनकी भी उपस्थिति हमारे बीच बन रही है, उनका भी स्वागत। और माननीय विधायक आदरणीय श्री भगवान दास सबनानी जी, उनके अभिनंदन के लिए भी हम हमारे प्रतिनिधियों से विनम्र निवेदन करना चाहेंगे। ये स्वागत दरअसल इस भावना के साथ भी कि जो सर्वांगीण विकास की संकल्पना मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की राजधानी से, वहां की प्राचीर से पूरे देश में एक नए उद्घोष के साथ पहुंचाते रहे हैं और जिसके परिपालन में कोई भी राज्य पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश निश्चित रूप से एक अग्रणी राज्य के रूप में हमारे सामने है। और हमारे अन्य जनजाति प्रतिनिधि जो मंच पर हैं, उनका भी स्वागत, अभिनंदन जी। आदरणीय श्री सूर्य श्री मीणा जी, श्री मनोज पटेल जी, श्री ब्रज गोपी सहरिया जी, आदरणीय गुरवर पहाड़ सिंह जी, आदरणीय श्री प्रेम शाह सल्लाम जी, श्री गणपत मरावी जी, श्री छतर सिंह मरकाम, श्री मुन्ना बारस्कर जी, श्री नरेंद्र उइके जी, ये हमारे वो प्रतिनिधि हैं जो विभिन्न जनजाति समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और मध्य प्रदेश की अगर बहुरंगी संस्कृति को देखें तो इन्हीं तमाम जनजातियों से मिलकर उसका नक्शा पूरा होता है, उसका मानचित्र पूरा होता है। भारत की पहचान दरअसल बहुलता में एकता की है और बहुलता में एकता का वो चित्र जब हम उस नक्शे पर देखते हैं तो मध्य प्रदेश एक अलग तरह से रंगों महक से तारी होता हुआ हमें दिखाई देता है। अभी उठे हैं तनिक चले हैं, कल दौड़ेंगे जोर से, कदम हमारे दूर नहीं है खुशहाली की भोर से। मन में भोलापन बसता है, मन में भोलापन बसता है, निश्चलता है देह में, जोर जुल्म से हार न माने, बिक जाते स्नेह में। हम हंस देंगे, फूल झरेंगे आसमान की कोर से, कदम हमारे दूर नहीं है खुशहाली की भोर से। ये जो विकास का स्वप्न उत्तरोत्तर उत्कर्ष की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से उसमें आप सबका योगदान है। आप सबके पुरुषार्थ को भी हम मध्य प्रदेश के सर्वतोमुखी विकास में जोड़ते हुए ही दरअसल उसकी इबारत को पूरा होता हुआ देखते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जिस तरह से एक नई अंगड़ाई, नवगति, नवलय, ताल, छंद, नव वसंत आ चुका है। महापाण निराला कहते हैं अपनी कविता में, नवगति, नवलय, ताल, छंद, नव, नवल कंठ, नव जलद मंत्र, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। नई आवाजों को शामिल करते हुए एक पुरजोर आवाज बनाने की कल्पना मध्य प्रदेश की रही है। ये जो ताना बाना आज मुख्यमंत्री आवास पर आप देख रहे हैं, दरअसल इसके पीछे जो मंशा हमने आपको बताई, उस मंशा को और अधिक पुरस्तर तरीके से और विस्तार से आपको अवगत कराने के लिए हम माननीय अपर सचिव, आप सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, पूरे मंच का भी। जिस प्रकार से ताली बजे तो ऐसी बजना चाहिए कि मजा आ जाए, जब लगे कि हाँ धूमधाम के साथ आपकी ऊर्जा उमंग से हमारा ये भोपाल का आपकी सबके लिए कहने के लिए सीएम आवास, लेकिन सच्चे अर्थों में ये आप सबकी मदद से ये सरकार का सरकारी भवन ये आप सबका है। मैं आप सबको समर्पित करता हूं, ये आपका घर है। इस व्यवस्था के आधार पर जब सरकार में चुन के आते हैं तो हमारे अपने सभी भाई बंधुओं के पूरे मंच का एक बार समय कम है, सबका अभिनंदन कर दे, हमारे पूरे मंच का जोरदार ताली बजाकर।
मैं आप सबको भी प्रणाम करता हूं। जिस प्रकार से ये समय चल रहा है, भगवान की दया से सच मानो हमको ऐसा लग रहा था कि हम तो चुप रहे हैं, अपनी कितनी सुंदर सुंदर कितनी अच्छी भाषा है, कई गोंडी भाषा है, कोरकू भाषा है, भीली भाषा है, भिलाला भाषा, ये जो अपने विभिन्न समाजों के अंदर की जो बात आती है, उसके लिए भले हमको शब्द नहीं आते हैं, लेकिन प्रेम का रस तो टपकता, उसका आनंद आ जाता देख देख के, सुन सुन करके। कितना अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा जय जोहार, मजा आ गया, जय जोहार। क्या कोई नहीं, राम राम। तो अपने लिए बड़ा देव, माता जी, ये हमारे सहरिया बैठे हैं, जोरदार इस हमारा भाई का भी अभिनंदन कर दो। हमारे नेता जिस प्रकार से आज अपने अपने ढंग से बात करने आए, सही कहा हमारे माननीय मंत्री विजय शाह जी ने। हमारे लिए अभी कोई चुनाव का समय नहीं है, चुनाव से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये हमारे लिए तो प्रेम की गंगा बहने का मौका है। मैं आपको इस गंगा में डुबकी लगाने का आनंद दिलाना चाहता हूं, इसमें मैं भी आनंद ले रहा हूं। हमारे सभी तीज त्योहार, इन तीज त्योहार को मनाने का जो मजा है, ये देवलोक के माध्यम से सच्चे अर्थों में हमारे तो बाप दादाओं के समय से जाने कब से अपने यहाँ पर हर त्योहार का जो मजा है, उस मजे को लोग अलग अलग प्रकार से जानते हैं। होली पूरे प्रदेश के अंदर एक जैसी आनंद से मनती है, लेकिन इस होली के साथ साथ अपनी अलग अलग जनजातियों का जो मजा है, मैं आज के इस अवसर पर यह बताना चाहूंगा कि जैसे भगोरिया का मजा आता, क्या भगोरिया का आनंद आता है, जोरदार तरीके से भगोरिया वालों को बधाई दे दो। मैं भी गया था, बढ़िया कपड़े पहन के, साफा बांध के, काला चश्मा, क्या आनंद देता है। और कई बार काला चश्मा ऐसा लगाते हैं कि रात हो जाए तो भी नहीं उतारते कि काला चश्मे की क्या इतना जमता है चश्मा के, वाह। और जूते के ऊपर मोजे और धोती चढ़ी हुई, बेल्ट अपना बंधा हुआ, अरे गोफन लटक रही, कोई कोई तो तीर धनुष भी लेके आते हैं, लेकिन जो प्रसाद लेके आए उसका मजा अलग ही आता है। कहीं ताड़ी की प्रसाद है, अलीराजपुर जाओ तो आपकी खुशबू में हमको लगता है थोड़ा मजा आने लग जाए। ये जो मजा है जिंदगी का, सच्चे अर्थों में हमने देवी देवता नहीं देखे, लेकिन आदिवासी समाज को देखते तो सारे देवी देवताओं को नमन करने की इच्छा हो जाती है। इतना अच्छा भोला भाला समाज, जो मिल गया जैसा मिल गया आनंद के साथ खाना पीना, जिंदगी का ये जो अपना मजा है, हर त्योहार के साथ आनंद के साथ, मौज के साथ, और दोस्ती में जान दे दे और दुश्मनी में जब तक हिसाब चूकता नहीं हो जाए तो शांति से थोड़ी बैठेंगे। बात चढ़ गई तूल पे तो भारत माता की जय होके मानेगी। और प्रकृति से प्रेम का आनंद कैसा है, प्रकृति से प्रेम का आनंद भी ऐसा है। अभी वो बजा रहे थे शंख जैसा, मैंने गौर से देखा, अरे आपका तो पीतल का है, वो हमारे एक भाई का तो जंगली भैंसे का वो इसका तो मजा है। ये बाजे तो कोई भी खरीद लाएगा बाजार से, देखे लाके बताए कब। ये ढोल में तो देख के दंग जाए, इसको लटकाओ कैसे। अरे लटकाए तो लटकाए, सिंगल हड्डी वाला भी ऐसा उछल उछल के बजाए कि मजा आ जाए। मेरे को लगे कई बार गिर नहीं जाए, लेकिन जब वो थाप देता है तो अच्छे अच्छे के पांव उठ जाते हैं, मजे में डूबने लगता। मैंने एक बार लटकाया तो मेरे से तो खड़ा ही नहीं हुआ। लेकिन ये जो मजा है, फिर मेरे को धीरे से किसी ने किया कि ऐसा खाली में थोड़ी उठता है ये।
ये आपने पानी पिया है, पानी से थोड़ी उठेगा। इसको उठाने के लिए मजा लेना पड़ता है। मैंने कहा भाई मजा तो लूंगा, पहले सरकार चलानी है। हमारे बीच जो मजा है इस प्रकार का है, वाकई ये परमात्मा की कृपा है। लेकिन आज मैं जब आपको यहाँ बुलाया और यहाँ धूमधाम से पूजा कराई, वो महाराज जी ने, वाकई में प्रणाम करता हूँ। जो आनंद आपने दिया, ऐसा लगा कि हमारा आदिवासी अंचल सदियों से, हजारों साल से जिस बात को लेके चलता है, ये पूरे भारतवासियों के लिए गर्व और गौरव की बात है। हमें इस बात का आनंद है। हर खराब समय में जब भी इस देश पे चुनौती आई तो बाकी लोग भले ही दब गए होंगे, डर गए होंगे, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है, ये हमारा आदिवासी जनजाति समाज किसी भी दुश्मन के आगे छाती ठोक के खड़ा रहा, छाती ठोक के अपने देश और समाज संस्कृति बचाने के लिए, अपने जंगल बचाने के लिए, अपनी जमीन बचाने के लिए और अपना जमीन बचाने के लिए। और अंग्रेज जिनका तो दुनिया में सूरज अस्त नहीं होता था, ऐसा कहते थे अंग्रेज के पूरी दुनिया में वो राज करने के लिए पैदा हुए। कई लोग उनका आते ऐसा देवता मान लेते थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, क्या भगवान बिरसा मुंडा, क्या टंट्या मामा, अरे इन्होंने जो धूल चटाई के औकात दिखा दी अंग्रेजों को भी अपने इस देश के अंदर, जिनके सम्मान में आदमी तो आदमी आज भी रेल भी जाकर के बिना प्रणाम करे आगे नहीं बढ़ती है। वो टंट्या मामा की धमक आज भी कायम है। और एक नहीं, लगातार कोई भी हो, रानी दुर्गावती क्या रानी थी, जीवन में जो युद्ध लड़ी वो युद्ध जीती। 500वीं जयंती मनाई हमारी सरकार बनने के बाद। हमने उनके नाम पे सबसे पहली कैबिनेट जबलपुर में जाके करी, रानी दुर्गावती की जयंती मनाते हैं। गोंडवाना की रानी का जीवन, 51 युद्ध लड़े, हर युद्ध में जीत हासिल करी और अच्छे अच्छे को पानी पिलाया, अपनी धाक से, साख से, अपनी मन की इच्छा शक्ति से। और बहादुर में क्या बहादुरी के किस्से हैं। रानी दुर्गावती ने आखिरी युद्ध 52वां जब लड़ा और उनको लगा कि युद्ध में परिणाम कुछ भी होगा, तो अपने सैनिक से कहा था कि किसी भी कारण से अगर मुझे लगे कि मैं युद्ध हारने के कगार पे हूं, तो दुश्मन मेरे शरीर को पकड़ने नहीं पाए, छू भी नहीं पाए, ये ध्यान रखना। ये कटार रखी और मेरे को तू कटार घोंप देना। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ऐसा मौका आया कि रानी का युद्ध आखिरी दौर में पहुंचा। एक तीर आया, उनकी आंख निकल गई, दूसरे तीर से आंत निकल गई, शरीर लटकने लगा। ऐसे लटकते शरीर में उनने अपने उस सैनिक की तरफ देखा कि तेरे को क्या बताया था मैंने। सैनिक ने कहा, मां आपने मुझे रोटी खिला के पाला पोसा बेटे की तरह, मेरे हाथ में ताकत नहीं कि मैं अपनी मां की हत्या कर दूं, मेरे लिए ये बस में बात नहीं है। उनने कहा, मेरे साथ रहने वाला मेरे बेटे समान सेवक, तेरे लिए ये चुनौती की घड़ी थी, लेकिन कोई बात नहीं, तूने मेरे प्रति ममता दिखाई है। लेकिन ये ममता की जरूरत नहीं है। आज के अवसर पर अपनी इज्जत बचाते हुए देश धर्म की खातिर पे तलवार छीनती है, कटार छीनती है, अपने शरीर में घोंपती है और अपने आप को कुर्बान कर देती है। ये गौरवशाली इतिहास अपने समाज का है, इसको याद रखने की जरूरत है। ये हमारे जीवन में सदैव जन्म मिला है, हर एक कोई मरेगा, लेकिन जन्म लेने के बाद जो जीवन को सफल कर दे वो अगर कोई समाज है तो हमारा जनजाति समाज है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं। आज के इस दौर में, बदलते समय में, मैं आज आपके बीच में सच में भाषण देने नहीं आया था। आपकी ये जनजाति के नृत्य देख करके जहां भी सभा होती है, मेरे को सभा बाद में अच्छी लगती है। आपका वो आनंद का जो क्षण रहता है उसका मजा अलग रहता है।
ये जो आपके बीच में से अपने वाद्यों को बजाते हुए जो आनंद बरसता है, आपकी जो भावना का प्रकटीकरण होता है, सच्चे अर्थों में इसको जीवन भर बचाए रखना, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। इसको किसी हालत में मत छोड़ना। जिस संस्कृति के बलबूते पर हम आए हैं उसको सदैव याद रखना। मैं आज के इस अवसर पर बताना चाहूंगा, जैसे हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद जिस टंटिया मामा को अंग्रेज पता नहीं क्या क्या कहते थे, क्या बोलते थे, जो मर्जी आए बोलते थे, लेकिन हमने कहा हमारे इस प्रदेश के अंदर अगर आदर्श स्थापित करना है तो टंटिया मामा जैसे वीर नायक का आदर्श स्थापित करना, तो खरगोन में विश्वविद्यालय टंटिया मामा के नाम पे बना करके हमारी सरकार ने घोषणा की। वर्षों तक हमारे विरोधी दलों ने अपनी सरकार बनाते रहिए, चुनाव जीतते रहिए, झूठ बोलते रहिए, लेकिन टंटिया मामा के नाम पर कभी विश्वविद्यालय नहीं बनने दिया। लेकिन हमने टंटिया मामा के नाम पे विश्वविद्यालय बनाया, और केवल विश्वविद्यालय नहीं, अब तो जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो। जैसे गरीब परिवार का आदमी प्रधानमंत्री बनता है, आप तो सब जानते हैं नरेंद्र मोदी जी को जो अपना गुजरात से लगा हुआ बेल्ट है, वर्षों से उनको मुख्यमंत्री के नाते से भी उतना ही प्रेम उनका पास मिलता था। आपको कभी कामकाज की जरूरत पड़ती थी तो गुजरात उसका सबसे बड़ा उदाहरण था। और मुझे मालूम है यशस्वी प्रधानमंत्री अब बनने के पहले मोदी जी ने सारे क्षेत्रों में आदिवासी समाज के लिए जो काम किया, जोरदार एक बार अभिनंदन कर दे नरेंद्र मोदी जी के नाम का। और इसलिए भूले नहीं है, आप बदलते दौर में भी उनके नेतृत्व में जब अपनी सरकार बनी तो अभी इसी बजट में उन्होंने आपके मजरा, टोला, फालिया में भी सड़क बनाने की घोषणा कर दी है। ये मोदी जी है, कोई छोटे छोटे जगह पे भी सड़क की जरूरत होगी तो सड़क मिलेंगे। और जल जीवन मिशन के माध्यम से हमारी सरकार ने तो कहा कि भाई तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आपको मंत्री दे दी हमने, जल शक्ति मंत्री संपतैया जी, ये सीधे सीधे आपके समाज को समर्पित है। जोरदार ताली बजाओ मंत्री जी के लिए भी, इनके माध्यम से अपने इन सारी व्यवस्थाओं के लिए। और मैं मान के चलता हूं हमारे नागर सिंह जी, भाभी जी, ये तो आदर्श जोड़ी है। क्या है, एक मंत्री और एक सांसद, दोनों के लिए जोरदार ताली आनंद के साथ लगाओ। अलीराजपुर से लेके झाबुआ तक और जो आपने परिणाम दिया है, वाकई वो अच्छा परिणाम है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। बहुत बार जाने क्या क्या कहते थे वो, ऐसा है वैसा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं होगा। जहां हमारे लोग अच्छे मैदान में आते हैं वो हजारों लाखों वोट से जीतते हैं। हमारे विजय शाह जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। जब विजय शाह मैदान में जाए सामने वाला पहले ही भाग जाए। विजय शाह मैदान में आ गए तो अजय योद्धा आ गए, क्योंकि ये जनता की सेवा करना जानते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस नए बदलते दौर के अंदर हमारे बीच में भी आपने क्या कहा था विजय भैया, कि जब चुनाव आते थे तो लोग हमको बुलाते थे। मैं आपको डंके की चोट कह रहा हूं, आने वाले चुनाव के पहले आप जिन जिन को कहोगे हम उन सबको पहले से ही तय कर देंगे आपके बीच में जनप्रतिनिधि बनने के लिए, क्योंकि यह आपका अधिकार है। और पैसा एक्ट के माध्यम से तो छोटे से छोटे स्थान पर भी आपको पावर देते हुए सरकार के माध्यम से ये जो जो आपने अपने देवी देवताओं के स्थान बनाए सबको अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। इसलिए आपको आज हमने बुलाया। हमारे तड़वी, पुजारा, कौन कौन से नाम हैं? भगत, भूमिका, नाम भी मेरे को बताते जाना, धीरे धीरे मैं सब जोर से बोल दूंगा। लेकिन इन सबको प्रणाम करता हूं, आपने अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास किया है। तो मैं आज के इस अवसर पर हमारे जैसे ये अपने अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, इस बेल्ट में भगोरिया उत्सव होली पे बहुत बढ़िया होता है। तो ये एक एक करके सभी समाज के ऐसे बड़े उत्सव को राज्य की स्तर पर मनाने की घोषणा करता हूं, राज्य की स्तर पर सरकारी आनंद के साथ।
तो ये भगोरिया उत्सव से शुरू करेंगे। हमारे बीच हमारे मंत्री जी आएंगे और हम भी आएंगे, मौका पड़ेगा धूमधाम से भगोरिया मनवाएंगे, उसका आनंद आएगा। नादान लोग हमारे त्योहारों के बारे में मजाक बनाते हैं, जाने जा क्या क्या कहते हैं, लेकिन ये हमारी त्योहार है, ये आनंद है, उस आनंद की अपनी संस्कृति है, उसकी इज्जत करना सरकार का दायित्व है। इस नाते से हमने तय किया है कि इस बार से भगोरिया उत्सव मनाते हुए आगे जो जो उत्सव मनेंगे, कोल जी बताइए कहाँ गए, हमारे इधर कोल समाज के अध्यक्ष भी बैठे हैं, हाँ रामलाल रोतेल है ना, कोल समाज के अध्यक्ष, कोल हमारे बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं, कोल बोर्ड के प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। लेकिन इनके साथ साथ आज आप भी बहुत बढ़िया बोले यार, जोरदार ताली बजा, अच्छे भाषण हुए आज। तो बड़े बड़े नेता फेल कर दिए इनने, अपने बीच में जो अपने भाव रखे, वाकई आपको मैं प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। और आज के इस अवसर पर जब हमने वन अधिकार पत्र के आधार पर भी कितने लाख वन अधिकार पत्र दिए अपने बीच में, नागर सिंह जी 2.5 लाख। हाँ, ओम प्रकाश ध्रुवे जी के लिए जोरदार ताली बजा, ये भी हमारे धाकड़ नेता है, हमारे बीच आ गए। अपने बीच नर्मदा जी का पानी किन किन क्षेत्रों में मिल रहा है, जरा हाथ खड़े करके बताओ जिनको नर्मदा जी का पानी मिल रहा, जोरदार ताली बजा। जहां नहीं मिल रहा वहां भी दिलवाएंगे, जो जो खेत है सब पे पानी पहुंचाने का काम करेंगे। और बिजली अभी अपने यहाँ पर सरकार के माध्यम से, अभी तो हमने कहा कि जो अस्थायी कनेक्शन है उनको तो 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन दिलाने की सरकार ने घोषणा कर दी। अब पहले मध्य क्षेत्र से धीरे धीरे सब दूर, लेकिन आने वाले समय में 3 साल के अंदर सभी किसानों को सोलर पंप देते हुए बिजली के बिल की झंझट ही मिटा देंगे। आपके अपने स्वयं के पास, अपने खेत खेत में सोलर पंप लगाओ, अपनी बिजली खुद बनाओ और आपको सरकार के माध्यम से वो यंत्र दिलवाएंगे, ताकि हम अपनी खेती करें, बागवानी करें, अपने आसपास में जो बिजली के माध्यम से वो ज्यादा बिजली उत्पन्न हो जाए तो मीटर से आपसे बिजली खरीदेंगे। अभी आपको देना पड़ता है, अपने हिसाब से लेंगे। मुझे मालूम है आदिवासी अंचल में तो हमको ये झंझट कम है, अपने यहाँ बिजली के बिल के मामले में छूट दी है, लेकिन ये बिजली के तार पे करंट नहीं आता है, ट्रांसफार्मर नहीं रहता है, लाइन नहीं डली है, फालिये फालिये तक नहीं पहुंची है, ऊपर नहीं गई है, नीचे नहीं गई है, ये सब झंझट खत्म हो जाएगी। 5 हार्स पावर, 7 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, जितनी मर्जी आए मोटर चलाओ, अपनी बिजली सूर्यनारायण देवता से लेते जाएंगे। ये समय आने वाला है। सोलर पंप के माध्यम से सभी किसानों का भला करने के लिए अपनी सरकार ने संकल्प लिया है। दूध का उत्पादन कौन कौन करता है, गाय भैंस, जिसके घर में हाथ खड़े करो, जिनके घर में गाय, और आप चिंता मत करो, जिनने हाथ खड़े नहीं करे वो भी ध्यान रखना। अपनी सरकार के माध्यम से दूध उत्पादन बढ़ावा देने के लिए हम अभियान चला रहे हैं। जैसे अभी गेहूं पे 2600 रुपए क्विंटल देने वाला, जोरदार अभिनंदन करो। वर्तमान के समय में किसानों को भला करते हुए 2600 रुपए क्विंटल, और जहां धान होता है उसको 4000 रुपए हेक्टर आपके खाते में डालने वाले हैं। 4000 रुपया, जब ताली बजे तो अच्छी बजना चाहिए, धान वाला हो या गेहूं वाला, दोनों तरफ से आनंद लेना चाहिए। तो 4000 रुपया प्रति हेक्टर आपके खाते में डालेंगे। और दूध भी, दूध आप उत्पादन करोगे तो दूध पे भी 5 रुपया लीटर का बोनस आपको देंगे। ये अपनी सरकार ने निर्णय लिया है। दूध हमारे किसानों के घर में होना चाहिए, क्योंकि अपने देश की पहचान ही दूध दहियों से होती थी। अपने देश के अंदर गौपालन ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। हमको मालूम है बच्चे बच्ची को अभी कुपोषण की बीमारी आती। अब कुपोषण को कितने बाहर से हम सामान दें, लेकिन अगर घर में गाय है, दूध है, तो माँ भी पी ले तो बच्चे को अपने आप पोषकता तो मिलती है। बच्चों को भी पिलाए कि नहीं पिलाए। अगर घर में दूध हो तो फिर कहेगा कुपोषण। तो अपन ने कहा है कि घर घर गोपालन को बढ़ावा देते हुए, इसीलिए आने वाले समय में सहकारिता के माध्यम से दूध खरीदने का काम भी हमारे इस सरकार के माध्यम से किया जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अपने कई सारे लोगों ने प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से मकान बनवाए। किस किस ने बनवाया, हाथ खड़े करना। जिनके प्रधानमंत्री या ग्रामीण आवास बने हैं
बहुत हाथ खड़े करे, ताली वाली बजा दो प्रधानमंत्री जी के नाम पर। लेकिन कुछ नाम अभी रह गए, दोबारा सर्वे करा रहे हैं, जो जो बचे उनको भी प्रधानमंत्री आवास दिलवाने जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। हर आदमी का अपना एक सपना होता है, उसका अपना पक्का मकान हो जाए। ऐसे में हमारा सौभाग्य यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से बिजली हर घर तक, पानी हर घर तक, हर एक व्यक्ति का पक्का मकान, और 2028 तक खाने के लिए राशन भी निःशुल्क देने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बच्चों को पढ़ाने लिखाने का, पक्की सड़क बनाने का, और आने वाले समय में अभी एक तकलीफ थी, अपनी सरकारी बस बंद हो गई थी आने जाने के लिए, आवागमन के लिए बंद हो गई ना, तो तकलीफ आती है ना अपने को। कोई मोटरसाइकिल पे जाता है, कोई ट्रैक्टर पे बैठ के जाता है, कैसे जाते हैं। लेकिन अपने इस बजट के माध्यम से आने वाले समय में यातायात की सरकारी बस चलाने का भी प्रबंध करवाया जाएगा, ताकि सभी लोग आराम से आए जाए। बड़े आदमी के पास तो कार होती है, बस होती है, अलग प्रकार की उनकी व्यवस्था हो जाती है, लेकिन जो गरीब आदमी वो कैसे आए जाए, उसकी जो कठिनाई, उसकी कठिनाई के लिए यातायात का साधन बनाने का काम अपनी सरकार के द्वारा किया जाएगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है आज आपके बीच में जब मैं यहां आकर के बोल रहा हूं, तो भगवान बिरसा मुंडा ने जो राष्ट्रवाद का, संस्कृति का, सभ्यता का और अपने बीच में आपका प्रेम तो इतना है कि हमारे बीच में आज इतना बड़ा वन क्षेत्र है, लेकिन वन क्षेत्र का वर्तमान स्वरूप बना है, तो उस बनाए रखने में भी आपकी योगदान है, आपकी भूमिका है। मैं आज के इस अवसर पर, होली के पावन पर्व पर आप सबको बधाई भी देता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। और यहां जब हमारे बीच में सभी जनजाति बंधुओं के बीच जितने नर्तक दल आए, वादक दल आए, प्रत्येक जनजाति कलाकार को 5,000 रुपया उसके खाते में डालने की घोषणा करता हूं। इसी प्रकार से 931 कलाकारों को लगभग 46,55,000 की राशि आपके खाते में डाली जाएगी। और जनजाति संस्कृति के संवर्धन, परिरक्षण, प्रत्येक को पैसा, ग्राम सभा को प्रति ग्राम सभा के मान से 3,000 रुपए की राशि वो भी आपके खाते में डाली जाएगी, 3,000 प्रति ग्राम। तो इसके माध्यम से कुल 11,596 पैसा ग्राम सभाओं में कितने पैसे हो जाएंगे भैया? बहुत हो रहे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन है तो है, अपने लोगों के लिए क्या तकलीफ। जोरदार ताली बजाओ। 3,47,00,000 की राशि आपके खाते में डालेंगे, ताकि आप अपने अपने गांव के अंदर जो आपका अपना गांव का स्थान है, जहां अपने देवी देवता हैं, कहीं बड़ा देव होगा, कहीं माता जी होगी, जहां अपनी आस्था है, उस आस्था के अवसर पर आपके माध्यम से मैं भी प्रणाम कर लूंगा, हमारी सरकार भी प्रणाम करेगी। यह आनंद हम थोड़ा आपस में बांट लेंगे। और ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। यहां अगली बार कौन कौन आना चाहता है बताओ जरा, हाथ खड़े करके। अच्छा, कोई हाथ नीचा कर ही नहीं रहा, सबने ऊपर कर लिए। तो कोई बात नहीं, आपके घर में आपका सदैव स्वागत रहेगा, अभिनंदन रहेगा। मैं दोनों हाथ जोड़ के आज पुनः आप सबका अभिनंदन करता हूं। भोजन प्रसादी के साथ जाना, आराम से जाना, और परमात्मा करे बार बार हम मिलते रहे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, बड़ा देव की, माता जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने स्थान पर बैठे रहे। मुख्यमंत्री जी ने जो सौगातें आपको इस अवसर पर सौंपी हैं, निश्चित रूप से एक नई उम्मीद का उजाला मध्य प्रदेश में जनजातीय परिदृश्य में दिखाई देता है। देवी सज्जनों, आप सबकी उपस्थिति में 2 महत्वपूर्ण गतिविधियां और पूरी होनी है। आप सबसे निवेदन है अपने स्थान पर बैठे रहें। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, आज इस समारोह में भाग लेने वाले सभी नर्तक और कलाकारों को जो मध्य प्रदेश शासन की ओर से राशि का अंतरण उनके खातों में किया जाना है, और इसी के साथ में जो
कल्याणकारी योजनाएं जनजातीय समुदायों के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा लागू की गई हैं, उनसे संबंधित किट का वितरण किया जाना है। हम चाहेंगे कि ये काम माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय विजय शाह जी, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी, इन सब की उपस्थिति में संपन्न हो। हम अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बैतूल, झाबुआ, बालाघाट, रतलाम, श्योपुर, नर्मदापुरम, मंडला, धार, अनूपपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, शहडोल, डिंडोरी, अमरिया, बुरहानपुर और खंडवा